गाइस मेरा गूगल एसेंस चला गया। तो मेरे साथ जो हुआ मैंने आप लोग, मेरा पेमेंट आने वाला था जो वो भी नहीं आएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति महन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता है ना तो कुछ बुरा भी होता है। तो मैंने सोचा 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और आज तो मूड बिल्कुल ही ऑफ ही है। तो हमने सुबह खाना मैंने बाबू का बना दिया है टिफ़िन और वो स्कूल चला गया, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, पूजा हो गई मेरी। तो नाश्ता करने के बाद मेरा जो दिन का रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी मैं बनाऊँगी, जो भी काम करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और जो भी मैंने गलती की है, आप लोग यूट्यूब पे अगर आप वीडियो बनाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करिएगा जो मेरे से हुआ है। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो अभी तो घर का जो भी मेरा रूटीन है, जो काम है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू 12:30 बजे आ जाएगा। उससे पहले मुझे मेरा काम ख़त्म करना है, फिर मैं आप लोगों को फ्री होके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं साथ में बात भी कर रही हूँ। ऊपर सफाई करने के लिए आए तो मैं उनको बता रही थी। और यहाँ पे साथ में मैं यहाँ पे मिक्स वेज एक बना रही हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ मैं इसमें ऐड नहीं की हूँ। पत्ता गोभी, आलू और गाजर तो मिक्स करके मैंने इसको कटिंग कर ली। और साथ में देखिए चावल मैंने साइड में रखा था, तो चावल हमारे हो गए। चावल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था और बिल्कुल खिले खिले चावल बने। और अब मैं मेरा जो एप्रिल है किचन का, मैंने वो पेन लिया है और इसको मेरे को आज वॉश करना है, काफ़ी गंदा हो गया। साथ ही में मैं यहाँ पे रख दूँगी दाल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर की दाल। मटर की दाल मुझे काफ़ी पसंद है। तो आप लोगों को कैसा लगता है मटर की दाल, मुझे कमेंट्स में बताना। और मुझे मटर की कोई भी चीज़ बनाओ, घुगनी बनाओ, सब्जी बनाओ, मुझे मेरी फेवरेट है मटर। तो देखिए यहाँ पे मैं सोक लगा दूँगी अभी पत्ता गोभी। तो यहाँ पे मैंने तेल, जीरा, खड़ी लाल मिर्ची ऐड कर दिया है, साथ में टमाटर, हरी मिर्ची ऐड करके मैं हमें अच्छे से भुनना है। जो हमारा बेसिक मसाला होता है, जब हम डालते हल्दी, मिर्ची, नमक, वही ऐड करके आपको जो हमारा वेज हमने कट किया था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हिला के, मतलब चलाने के बाद हम इसको एक प्लेट से कवर करके रख देंगे। साथ ही मैं लगा लूँगी आटा, ताकि मेरा सॉफ्ट सा डो बन के तैयार है। और आटे को लगा के मैं एक कॉटन के कपड़े से कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। मेरे जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, चाहे मेरे 1 बर्तन 2 बर्तन जो भी हाथों हाथ निकलते रहते हैं ना, मैं हाथों हाथ वॉश करती रहती हूँ। मैं एक साथ इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे होने के बाद ना धोने में काफ़ी आलस आते हैं। तो मैं हाथों हाथ ही वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पत्ता गोभी की जो भुजिया है उसमें मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया। अब धनिया पाउडर ऐड करना है आपको यहाँ पे। और इस साथ में मैं सपोला मटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है, फटाफट ये बिल्कुल बॉईल हो जाता है। तो यहाँ पे साथ में मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो यहाँ पे मैंने तेल, जीरा, खड़ी लाल मिर्ची और तेज़पत्ता, लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला है, और टमाटर, हरी मिर्ची। बस आपको इसमें भी आपको बेसिक मसाला ऐड करके आप इस तरीके से एक बार दाल जो बनाते हो ना दाल, ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मेरा दाल में तड़का लग गया है, और ये जब तक 1-2 बॉईल आने तक हम इसका वेट करेंगे। और साथ में मैं यहाँ से एक लूँगी रोटी। तो फटाफट रोटी बना लूँगी, क्योंकि बाबू का आने के पहले ही मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। नहीं तो बाबू आने के बाद बिल्कुल भी नहीं होता काम। तो साथ ही में हमारे फुलके देखिए बिल्कुल तैयार है, खाना भी तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और अब मैं लगा लूँगी प्लेट। तो यहाँ देखिए हमारा दाल बन के तैयार, और अब मैं लगा रही हूँ प्लेट। और आपके पास अगर धनिया हो तो आप धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा, काफ़ी टेस्ट लगता है दाल में। तो मेरे पास नहीं था, मैंने ऐड नहीं किया। तो गाइस सारे बर्तन मैंने निकाल लिए धोने के लिए, और यहाँ कुछ मैंने धो के रख दिए हैं, और बाकी पूरा किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी बाबू का आने का टाइम हो गया है। बाबू आ भी गया है, टाइम क्या, बाबू आ गया, गेट पे आ गया है। और यहाँ पे सारे मुझे क्लीन करने हैं, ये सारा क्लीन करूँगी। तो पहले बाबू का मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा उसके साथ पूछा पूछी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम तक स्कूल रहते तो सोचते घर पे जाएंगे। तो मम्मी से फिर वो मिलने के, माँ के साथ मिलने के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं ना बच्चे तो। और यहाँ देखिए बाबू आ गया है, और आते उसकी शिकायत चालू, मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, आज मैम ने ये बोला, भैया ने ये बोला।
वो सबकी शिकायत करेगा पर अपनी शिकायत नहीं करेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। तो देखिए ड्रेस मैंने सारा चेंज कर दिया बाबू को, और अब मैं इसका थोड़ा लंच बॉक्स, आते ही मैं ड्रेस चेंज करने के बाद थोड़ा सा बात करके मैं इसका लंच बॉक्स, ये देखो पूरा टिफिन फिनिश किया। रे वाह, पूरा पास्ता खा लिया, रोटी भी खा ली बेटा आपने? रोटी तो नहीं खाई होगी तुमने। देखे मैंने पास्ता दिया था। अरे वाह, मम्मा ने आज क्या दिया था? आलू मटर की सब्जी, पास्ता और रोटी, है ना बेटा? अच्छा लगा था? हाँ, सब्जी नहीं खाऊंगा मैं। क्यों? कल भात से खाऊंगा सब्जी। भात से खाओगे? चावल से खाओगे? तो चलो अभी नेला देते हैं, आपको फ्रेश कर देते, फिर खाना खा के फिर फटाफट थोड़ा सा पढ़ाई करके फिर चलते ट्यूशन। तो गाइस बाबू को मैंने नेला दिया है और अब जा रही हूँ मैं छत पे कपड़े सुखाने। कपड़े सुखाने प्लस लेने भी जा रही हूँ, क्योंकि मैं डेली का डेली धोती हूँ कपड़े, बिल्कुल इकट्ठे नहीं करती, वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। जब तक मैं अपने हाथों से कपड़े ना धोऊं, कपड़े धोने का मेरे को मज़ा ही नहीं आता, ऐसा लगता है साफ़ ही नहीं हुआ। थक गई, छत पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो भी धुले हुए कपड़े थे वो हम उतार लेंगे, और साथ में मेरा जो अप्रैल और बाबू का कपड़ा धोया था उसको भी मैं यहाँ पे सुखा दूँगी, फिर जाऊँगी मैं नीचे। तो यहाँ नीचे आने के बाद देखा बाबू खुद से होमवर्क करने लग गया। स्कूल से दिया था बाबू को ड्राइंग, तो बाबू पहले ड्राइंग करने लग गया। तो मुझे तो बाबू को खाना खिलाना है, तो मैंने यहाँ पे बाबू के लिए खाना निकाल लिया, साथ में 2 चम्मच घी ऐड कर दूँगी। तो बाबू बड़े शौक से खा लेता है, थोड़ा टाइम लगाता है बट मुझे खिलाना पड़ता है। तो खाना खिलाने के बाद यहाँ पे मैं बाबू का थोड़ा होमवर्क पढ़ाने लग गई, और इसके बाद बाबू ट्यूशन जाएगा। ट्यूशन जाने के बाद मैं खाऊँगी खाना। बाबू का 3 बजे का ट्यूशन है, तो मेरे खाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो गाइस आ गई हूँ मैं अब आप लोगों के साथ बात करने के लिए। बाबू चला गया ट्यूशन, तो बाबू के ट्यूशन जाने के बाद बाबू 3 बजे जाता है, उस बीच में मुझे 2 घंटे मिलते हैं, 4 से 5। तो इस बीच में बाबू के जाने के बाद मैं खाना खाती हूँ। तो खाना खाते फिर बर्तन वगैरह जो निकलते हैं वो धोते धोते सारा फिर करते करते काम मेरा बच जाता है 4। उस बीच में 1 घंटा मुझे वापस मिलता है, तो उस बीच में मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ। एडिटिंग करते करते मेरा 5:30 हो जाता है। 5:30 बजे एडिटिंग करने के बाद पूरा नहीं हो पाता है, उस बीच में वापस बाबू आ जाता है। ट्यूशन से आने के बाद फिर बाबू को सुलाती हूँ, तो मैं भी उसके साथ थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है रेस्ट का, फिर शाम का खाने का टाइम हो जाता है बनाने का। तो यही है मेरा बिजी शेड्यूल। सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है मेरी जो भागम दौड़ की ज़िंदगी। तो गाइस ये सब बातें आप साइड में रखते हैं, मैं आप लोगों के साथ जो बताने आई हूँ मेरा यूट्यूब से रिलेटिव बातें, जो आप लोग यूट्यूबर हो, जो आप लोग शॉर्ट बनाते हो, वीडियो बनाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, तो आप लोगों से रिलेटिव बातें। और सबसे मोस्टली बात बता रही हूँ मैं आपको। तो गाइस मेरा गूगल एसेंस चला गया, और हमारी गलती थी या उनकी गलती, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताना गलती किसकी थी कमेंट्स में। हुआ क्या था, गणेश चतुर्थी के पहले, और पता है इस मंथ में मेरा पेमेंट आने वाला था जो वो भी नहीं आएगा। तो जो मेरा गूगल एसेंस था वो आके वापस चला गया है। अब आप सोचो, इतना मेरा हर चीज़ अच्छा चल रहा था, खुशी से मेरा 100 के हो गए, फिर हमारे गणपति बप्पा आए, बाबू का बर्थडे, हर चीज़ हमारा इतना खुशी से चल रहा था, उस बीच में ये सब हो जाता है। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने फाइनली आज मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ कहीं आप लोगों के साथ ना हो, और आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मतलब हुआ क्या था, मेरा मोनेटाइज होने के बाद हमारा 2-3 दिन में ऑप्शन खुल जाता है गूगल एसेंस अप्लाई करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड गूगल एसेंस अप्लाई कर देते हैं, गूगल एसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपका गांव एरिया में थोड़ा दूर हो, घर अंदर की तरफ हो, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट सिटी में हो तो 10 दिन में आ जाता है, 10 से 15 दिन मैक्सिमम टाइम लगता ही है। तो पोस्ट ऑफिस में मेरे हस्बैंड अप्लाई करने के बाद 2 से 3 दिन बाद मेरे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस में जाके पता करते थे, तो तब तक नहीं आया था। फिर वहाँ पे एक भैया है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेके आए, उनसे कॉल पे भी बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं आया। फिर सडनली जिस दिन मेरे हस्बैंड नहीं गए, तो कॉल करके उन्होंने पूछा कि मेरे नाम से गूगल एसेंस आया क्या। उन्होंने बोला गूगल एसेंस तो आया है, बट मैं जाके देखता हूँ किस नाम से। तो वो हमने वापस मतलब भेज दिया।
तो हुआ क्या था, मैं जिस एरिया में रहती हूँ, एरिया का मैं नाम नहीं बता सकती, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। वैसे मैं कोटा सिटी से हूँ, बट जहाँ रहती हूँ वहाँ का मैं नहीं बता रही। तो उस नाम से 2 एरिया है, एक नगर है, एक कॉलोनी है। तो उस नाम से 2 एरिया है, तो दोनों तरफ अलग अलग पोस्टमैन जाते हैं। तो इस एरिया में जहाँ मेरे से, जहाँ यहाँ पे जो पोस्टमैन आते हैं वो उस दिन छुट्टी पे थे, और जहाँ मेरा गूगल एसेंस गया है वहाँ वहाँ के जो पोस्टमैन थे वो आए थे, तो उनके पास मेरा दे दिया था गूगल एसेंस। अब उन्होंने जाके मेरा एड्रेस ढूंढा, तो वहाँ उनको नहीं मिला। हमारा घर, तो वो वापस लेके आ जाते, तो वो फिर सबमिट करवा देते, आगे भेज देते जब नहीं मिला। तो फिर मेरे हस्बैंड गए, जाके उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है। अब बताओ यहाँ गलती किसकी हम बताएं? आप लोग कमेंट्स में बताना, अब गलती हमारी थी, उनकी थी, किसकी? अब ये कुछ भी नहीं पता, मतलब कैसे क्या हो गया। शायद वो पेमेंट आना ही नहीं था मेरे पास। अब मुझे इस पेमेंट के लिए नेक्स्ट मंथ का मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 22 तारीख को पेमेंट आती है यूट्यूब से। तो 22 तारीख, आज 27 तारीख है, और अब मुझे नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा, जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी। एक होता है ना, तो काफ़ी मतलब अंदर से ना इतना, उस दिन मैं इतनी रोई थी मेरा जब गूगल एसेंस आके चला गया था। और पता है, हमेशा जो चीज़ एक बार में आ जाती ना, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। उन्होंने कहा कि फिर पोस्ट ऑफिस वाले ने, फिर पोस्ट ऑफिस में जब मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट बार नहीं हुआ तो सेकंड बार आपका 2 से 3 दिन में ऑप्शन खुल जाएगा। तो मंडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गए, पर हमारा ऑप्शन ही नहीं खुल रहा था। ये अलग और टेंशन हो गई कि यार अब गूगल एसेंस आएगा भी नहीं आएगा, कोई दूसरा कुछ उपाय, हमें कुछ भी नहीं पता था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो फिर सडनली हमारा कल ऑप्शन ओपन हो जाता है, और फिर मेरे हस्बैंड अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई करने के बाद अब 10 दिन वेट करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब तो मैं 2 दिन बाद, कल अप्लाई किया तो आज और कल का दिन, 2 दिन गैप छोड़ के फिर मेरे हस्बैंड कंटिन्यू जाएंगे। अब पोस्टमैन के हाथों द्वारा भिजवाते, तो हमें नहीं चाहिए, हम खुद ही जाके हमारा गूगल एसेंस लेके आएंगे। तो वहाँ पे जो भैया है ना, उनसे भी उन्होंने बात की, तो बोला कोई बात नहीं, इस बार आएगा तो हम आपको कॉल करें। तो हम कॉल का भी वेट नहीं करेंगे। अब मेरे हस्बैंड बोले डेली जाएंगे, डेली जाके पता करेंगे। तो अगर आप लोग भी मोनेटाइज हो गया आपका अकाउंट, आपने अगर गूगल एसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो गाइस आप पोस्टमैन का आप वेट ना करें, क्योंकि एक्चुअल में ये मेरे साथ ही नहीं है, हमारे पास में एक भैया है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने तो काफ़ी चक्कर काटे थे, काफ़ी चक्कर। और मैक्सिमम लोग बताते गूगल एसेंस के लिए पता नहीं, बोलते पोस्टमैन काफ़ी दे देते हैं, काफ़ी लोग घर पे आके दे देते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने यही सुना है, उनके मुंह से यही बात सुनी है कि गूगल एसेंस के लिए काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता है, आके चला जाता है, एड्रेस नहीं मिलते। तो सेम सिचुएशन ही मैं देख रही हूँ मेरे साथ भी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है। हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम, मेरी एक फ्रेंड है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आप पोस्टमैन का वेट ना करें, आप कंटिन्यू डेली जाके आपका पता कीजिए, और आप अपने हाथों से लेके आइए गूगल एसेंस। तो बस यही मुझे आप तक ये मैसेज पहुंचाने का था, ताकि आप भी सतर्क हो जाओ और ये गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो कल हमने अप्लाई कर दिया था, थैंक यू, मेरा जो ऑप्शन खुल गया है। तो अब देखो कब तक आए। और फिर तो बस गाइस यही मुझे बताना था। और बस आगे जो कुछ भी हम ऐसा बोलते हैं, इंसान से इंसान को सीखने के लिए मिलता है। तो मेरे साथ जो हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और काफ़ी कुछ मुझे आप लोगों से भी सीखने को मिलता है। तो बस यही होता है कि ना, आप एक दूसरे को अगर मैसेज दोगे ना, कुछ भी होता है तो इंसान वो देख के भी उसको थोड़ा यूँ होता है कि हाँ, थोड़ा जोश आता है, बोलते हैं ना कि थोड़ा पावर आता है। नहीं तो अब मैंने गूगल एसेंस का मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि भाई आता है तो चला जाता है, वापिस काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मेरे साथ तो अब मेरे को वो सब बातें याद आ रही कि यार कहीं मुझे भी तो ऐसा, अभी अप्लाई तो कर दिया, सेकंड बार में, अब देखो सेकंड बार में मेरे साथ क्या होता है। तो गाइस बस इतना सा आपको मैसेज देना था। तो ब्लॉग को मैं अब कर रही हूँ एंड। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कुछ नए तरीके से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग मेरा ब्लॉग तो देखते हो पर लाइक कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते, तो लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कुछ नए अंदाज में। टाटा बाय बाय।